नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। आज आप लोगों से रूबरू होने का जो मकसद है, आप सब ने पता है कि आज से 2 दिन पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट विजय हुआ। उसके बाद कांग्रेस की जैसे 5 वोट क्रॉसिंग हुई और 4 वोट जो बीजेपी ने धक्के से जो एक हनन किया जनता के उनका और एक विधायकों का और पूरे देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से एक गुंडागर्दी के तहत, एक दबाव के तहत 4 वोट कांग्रेस की कैंसिल की। उसी संदर्भ में कई बार हमारा कभी किसी का नाम कि उसने बीजेपी को वोट डाली, उसने बीजेपी की वोट डाली, तो ये बातें चली। और उसमें जैसे पार्टी प्लेटफार्म की बात जब आई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सारे जो विधायक इकट्ठे हुए और सभी विधायकों ने, मैंने खुद स्वयं हुड्डा साहब से पूछा कि हुड्डा साहब हमें वो 5 नाम बताइए जिन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। हुड्डा साहब ने कहा कि भाई 5 नाम फलाने जो आपके सामने मीडिया में आ गए, इन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो 4 वोट हमारी कैंसिल हुई वो क्यों हुई। तो उस विषय में जब माननीय अशोक अरोड़ा जी, बीबी बत्रा जी और हुड्डा साहब के कजन हैं शायद, डबल एजी रहे हुड्डा साहब, वो तीनों इसमें एजेंट थे। तो अरोड़ा साहब की आंखों में आंसू थे, बत्रा साहब भी रोए और अपने बच्चों का नेम धर्म खा के उन्होंने कहा कि जी बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कुलदीप वत्स क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कहाँ जाएगा। कोई क्या विकेट गिर गई, कांग्रेस की विकेट गिर गई। कुलदीप वत्स अप्रैल में रेस्ट करेगा, मई में पूरे हरियाणा में इस लड़ाई को लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। और उस रणनीति का जो होगा वो मैं आप सबको बताऊंगा कि मैं मई में मैं क्या करूंगा। कांग्रेस में रहते हुए अब कांग्रेस से बाहर क्यों जाऊंगा? कांग्रेस किसी के बाप की थोड़ी है, कांग्रेस हमारी है। जिन 3 विधायकों का लगातार आप विधायक जिक्र कर रहे हैं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उन लोगों का नाम आपने रखा और उसके बाद हुड्डा साहब की क्या टिप्पणी है? देखिए, हुड्डा साहब को मैंने बता दिया, मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ, राजनीतिक गुरु। मैं कभी भी मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि जिस थाली में खा लिया उसमें छेक करूँ या उसकी बुराई करूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मेरा खून का एक कतरा उस पर समर्पित है और मैं हुड्डा साहब को हर चीज़ मिलके बैठ के, कल मैं हुड्डा साहब के वहाँ थे, मिलके बैठ के इस चीज़ का खुलासा करूँगा। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ, मैंने मेरे बादली हल्के की जनता ने मुझे 2 बार बनाया है, 3 बार बनाया मुझे। मैं बादली हल्के की जनता का ऋणी हूँ, पर मैं राजनीतिक मेरा पेशा नहीं। आज कह रहा हूँ मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और कोई व्यक्ति जीवन में, आज चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, ये कुछ जो भोंकते हैं जीवन में, कभी एक व्यक्ति ये कह देगा कि कुलदीप वत्स ने किसी के 5 पैसे लिए और ना वो किसी बीजेपी में औकात, न ताकत, न बीजेपी का कोई लीडर बता दे या कोई और बता दे कि मैंने उनके किसी के 5 पैसे लिए हो। मैं अपने बालाजी महाराज की कसम खा के कहता हूँ, मैं ईमानदारी से और ईमानदार हूँ, ईमानदारी से लोगों का सम्मान करता हूँ। और मैं बालाजी महाराज की कसम का कहता हूँ, मैं गऊ खाऊँ अगर कभी किसी के 5 पैसे भी इस तरह की राजनीति के पैसे लेके मैंने कभी लिए हों और लूँ आगे भी, तो लोगों को मुँह नहीं पकड़ा जाता। पर एक चीज़ लोग अपने अंदर झांक ले। जहाँ तक बात है संघर्ष की, मैं आज कह रहा हूँ, मुझे इस स्टेप ने बहुत मजबूत कर दिया। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप आने वाला समय राजनीतिक करूं या ना करूं, पर सामाजिक लड़ाई
बहुत मजबूती से लड़ूंगा और हरियाणा में के कोने कोने में जाके लड़ूंगा। और मजबूती, बहुत मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। किसी भी चीज, किसी के साथ भी अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ कुलदीप वत्स खड़ा योद्धा के रूप में अपना मैंने बिल्कुल ईमानदारी से, मेरे को ये जो जीवन मिला है, ये जीवन भगवान ने मुझे दोबारा दिया है। मैं इस जीवन को अच्छाई के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे और हर उस व्यक्ति की आवाज के रूप में, हर उस व्यक्ति की आवाज के रूप में मैं लड़ाई को लड़ूंगा और मजबूती से। कांग्रेस की और बीजेपी की बात नहीं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहूंगा जिसके साथ अन्याय होगा, चाहे किसी मामले में। जिस दिन ये राज्यसभा का चुनाव हुआ उसके बाद को लेकर ये कुछ बातें भी उठ रही हैं कि आप 2-3 दिन की आपकी जो गतिविधियां थी वो एक तरह से गौण हो गई, आप मुलाकात नहीं कर रहे, आपने भूपेंद्र जी का फोटो हटा दिया, दीपेंद्र जी का फोटो हटा दिया, डीपी से चेंज कर दिया, मोबाइल में, ऐसे कुछ बातें भ्रामक। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फोटो मेरे दिल में है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मेरी सोशल मीडिया आज चेक कर लो, मैंने एक चीज़ लिखी है, मेरा ये ट्विटर है, देख लो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, सत्यम जयंते, ये मेरा ये ट्विटर पे है और ये है, ये फ़ोटो मेरा आज का नहीं, ये फ़ोटो पुराना है, यही फ़ोटो, हाँ मैंने यहाँ लिखा है सत्यम जयंते, क्योंकि कुछ लोग मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं, राजनीतिक कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं राजनीतिक कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा है मेरा समाज, मेरी बादली की जनता। अगर मेरी जनता के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, मुझे दुख इस बात का है, मैं इस बात से दुखी हूं कि मेरे प्रति मेरे काका ताऊ क्या सोचते होंगे। मैं किसी कुत्तों की परवाह नहीं करता हूं, 500 कुत्ते फिरते हैं और जंगल में तो शेर अकेला ही बहुत है, लाखों भेड़ इकट्ठी चलती है, किसी की पहचान नहीं होती, पहचान उसी की होती है जो झुंड से बाहर निकल के चलता। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं संघर्ष करके यहाँ पहुँचा हूँ, पर मैं उन लोगों की भी आप परवाह नहीं करता कि जो मेरे साथ मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। मैं रचो, मैं खुल के कहता हूँ रचो और मुझे रोक के दिखाओ। अब मैं राजनीतिक में करके दिखाऊँ। 4 बार 5 बार नहीं 8 बार आरओ ने कहा कि ये वोट ठीक है और आरओ को पूर्ण रूप से दबाव देके आरओ की उसकी तबीयत बिगड़ी, वहाँ पे बेहोशी की हालत आई। उसके बाद कांग्रेस की 4 वोटों को कैंसिल किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ जो लोग जिन्होंने कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम डाला, मेरा नाम भी डाला, मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता था कि कुलदीप वत्स पे बादली हल्के की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्यार जो है, मैं उस भगवान को साक्षी मान के एक बात कहता हूँ। और मैं, मेरे गांव के कुल देवता हैं बाबा हरदास, बाबा नीमनाथ और बालाजी महाराज हैं, मैं उसकी कसम खा के एक बात कहता हूँ कि मेरे जमीर को और बादली हल्के की ताकत को किसी की औकात नहीं जो खरीद सके। हमने निष्ठा से, ईमानदारी से अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साथ दिया और कुछ लोग जो मीडिया में, सोशल मीडिया पे भौंकते हैं, मैं बादली हल्के की जनता की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग उस व्यक्ति को स्वयं नहीं जानते उसकी क्या औकात और क्या हैसियत है, पर मैं छोटी और गंदी राजनीति कभी भी नहीं करता और ना मैंने कभी छोटी राजनीति की। और बादली हल्के की जनता को एक विश्वास इस बात के लिए दिलाता हूँ, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं बनी जो बादली हल्के की जनता के बेटे का जमीर खरीद सके, उसको खरीद सके। कोई वो नोट नहीं बना जो बादली हल्के की जनता के बेटे का नोट के माध्यम से उसके जमीर को खरीद सके। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर बादली हल्के की जनता का एहसान है, मैं जीवन भर एहसान, मैंने हर स्टेज पे कहा है कि जीवन में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मेरे काका ताऊ की इज्जत की पगड़ी पर कोई लांछन में दाग लगे। जहाँ कुछ लोगों की आदत है वो तो रोज़ मुझे बाहर के सोचते हैं, उन चीज़ों की मैं परवाह नहीं करता। उसके बाद चर्चा चली, मैं आज भी कहता हूँ मेरी आत्मा इस बात के लिए दुखी है, कांग्रेस में निष्ठावान, ईमानदार, मेहनती, मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ। अगर उनकी कदर नहीं होगी तो ऐसे कांग्रेस गलत में जाएगी
मैं उस बात से पलटता नहीं हूँ आज भी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और जो घटिया सोच की राजनीति करते हैं, ये राजनीति का एक सतर नहीं है। और इसी वजह से आज अपना मन भी दुखी है। जो लोग कांग्रेस पार्टी के लोग भी कुछ ऐसे पार्टी में ऐसे जयचंद पैदा हो गए जो एक दूसरे को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक मजबूत स्टैंड के साथ, ईमानदारी के साथ और उस भगवान को साक्षी मान के कहते हैं कि हम अपने ईमान और धर्म के व्यक्ति हैं। मैंने किसी आदमी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, पर एक चीज़ ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जब ऐसे लोग जो जयचंद घर में पैदा हो जाते हैं, जो घर में रह के पेट में छुरा घोंपते हैं, ऐसे जयचंदों से बच के रहना चाहिए। आप किन्हीं चिन्हित लोगों के नाम लेना चाहेंगे कि आप किन को जयचंद की श्रेणी में लाना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ जरूर कहूँगा। 5 नाम कांग्रेस के मैंने मांग की थी। मैंने मांग की थी, हुड्डा साहब से मांग की थी, बीके प्रसाद जी से मांग की थी कि जो दागी हैं, जिन्होंने वोट कांग्रेस के खिलाफ दी है, मैं उस दिन मैं डिस्टर्ब था, मैं बहुत परेशान इस बात से हूँ कि जो 32 विधायक जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, ईमानदारी से साथ दिया और मजबूती से साथ दिया, 5 लोगों की वजह से उनके ऊपर अगर उंगली उठ रही है, तो कांग्रेस ने उसी समय ये फैसला लेना चाहिए था, उस 5 आदमियों को कांग्रेस पार्टी से बाहर करना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था, टाइम लगाना नहीं चाहिए था। आज एक सबसे बड़ी बात पोपली जी, क्या होता है जीवन में? पैसा कुछ नहीं होता है, आत्मा सो परमात्मा। अगर आदमी की इज्जत पिट गई, एक 5 लोगों की वजह से हर आदमी पे कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, तो पार्टी की गलती है इस बात के लिए कि पार्टी ने 4 नामों को तो नोटिस दे दिया, 5वें नाम को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या डर है? क्यों डर रहे हैं? इससे क्यों डर रहे हैं? मैंने उस दिन कहा था चंडीगढ़ में, मेरा दम इसलिए घुट रहा है कांग्रेस पार्टी में। मैं किसी को ये सोचता हूँ कि मैं बीजेपी में या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ, जीऊँगा जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऋणी हूँ, उसके साथ हूँ। पर एक बात है जो दिल में है, टीस है इस बात की, और मैं गलत नहीं हूँ। मैं वसूलों का आदमी हूँ, मैं वसूलों से समझौता नहीं कर सकता और मैं जल्लत की राजनीति में नहीं करना पसंद कर सकता। मेरा राजनीतिक कोई पैसा नहीं खोपती जी। मैं राजनीतिक, मैं आज भी कहता हूँ, मैं वो राजनीतिक नहीं करना चाहता जो राजनीतिक जलालत की राजनीति को, दब की राजनीति को। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा और ईमानदारी के रास्ते पर चलूँगा और हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनूंगा जिसके साथ अन्याय होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक के साथ हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के वर्कर के साथ हो, चाहे किसी के साथ हो। मेरा ये अपना वसूल है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपका पर्सनली नाम लेके कहा कि कुलदीप वत्स की जो वोट थी ना वो कैंसिल हुई ना क्रॉस वोटिंग हुई। इसका मतलब सफाई, वो आपके बारे में क्यों सफाई देते नजर आए? देखिए, क्योंकि मैंने सभी मीटिंग के अंदर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ये किया कि हुड्डा साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जो मुझे बदनाम करने के चक्कर में थे। मैंने पूरी मीटिंग के अंदर मैंने हुड्डा साहब, क्योंकि मेरी इस बात के लिए आत्मा रोड थी, मेरा दिमाग और दिल और उस पर बहुत ज़्यादा ठेस हुई। मैंने हुड्डा साहब से पूछा कि हुड्डा साहब आप बताइए मुझे कि मेरी वोट किसकी थी। बोले यार तू क्या बात करता है? मैं कहा जी मुझे बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि 5 वोट कौन सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे आदरणीय हैं, उन्होंने कहा कि तेरी वोट मेरे पास आई, कांग्रेस की वोट आई है, कौन कहता कहने दो। और मैं कहा हुड्डा साहब 5 नाम जो क्रॉस वोट हुई है उनका नाम बताइए आप। हुड्डा साहब ने 5 के 5 नाम सभी विधायकों के सामने बताए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एक तरह से जो आपका नाम उछाला गया वो एक साजिश का हिस्सा बना है। ये 1000 कांग्रेस के ही लोग रहे उसमें। कुछ इसमें 2-3 लोग कांग्रेस के ही रहे, कुछ एमएलए रहे 1-2 कांग्रेस के, जिन्होंने मीडिया को 4 बजे 4 बजे कुछ किसी मीडिया के साथी का मेरे पास फोन आया कि जी फलाना आदमी ये कह रहा है कि आपने बीजेपी को वोट डाल दिया, हमारे साथी। मैंने गंदी लैंग्वेज में मैंने कहा मेरे ज़मीर को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। कुछ लोगों को तकलीफ हुई, कुछ लोगों को ये भी तकलीफ होती है कि मैं हुड्डा साहब के साथ क्यों हूँ या एमपी के साथ क्यों। तो वो मेरे को 4-5 लोगों ने मुझे इस बात के लिए कहा, तो मैं पूरी रात मेरे को इस बात की पीड़ा रही।
मैं जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक रहा, उसके बाद का भी कोई जो हुआ, बाद में जब अगले दिन जब विधानसभा गए हैं 12:30 बजे, क्योंकि पूरी रात जागू थे, फिर किसी व्यक्ति ने कहा तो मुझे रुका नहीं कहा, मैंने हुड्डा साहब से स्वयं जाके, सारे विधायक थे हमारे, पूछ लो, जो 5 वो विधायक नहीं थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, और न सारे विधायक वहाँ हुड्डा साहब के साथ थे। तो मैंने उसी टाइम इस बात का पूछा कि भाई ये मामला है क्या? तो ये ऐसे कांग्रेस थोड़ी चलेगी, कांग्रेस का नाश कर देंगे ऐसे तो। कांग्रेस चलेगी गुलदस्ता बनने से। और मैं तो क्लियर कहता हूँ, 5 के 5, 5वां नाम भी क्यों रोका भाई? 5वां नाम भी क्यों रोका? उसको भी करो। जी ठीक नहीं, आप जब से ये इलेक्शन हुआ है दुखी भी दिखाई दिया, आपने वहाँ बयान भी दिया था, तो अब लोग ये देख रहे हैं कि विधायक कुलदीप वत्स का अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं आप अगला कदम बता दूं, कई लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कुलदीप वत्स क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कहाँ जाएगा। कोई क्या विकेट गिर गई, कांग्रेस की विकेट गिर गई। कुलदीप वत्स अप्रैल में रेस्ट करेगा, मई में पूरे हरियाणा में इस लड़ाई को लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। आज आप लोगों से रूबरू होने का जो मकसद है, आप सब ने पता है कि आज से 2 दिन पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, और उस चुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट विजय हुआ। उसके बाद कांग्रेस की जैसे 5 वोट क्रॉसिंग हुई और 4 वोट जो बीजेपी ने धक्के से जो एक हनन किया जनता के उनका, और एक विधायकों का, और पूरे देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से एक गुंडागर्दी के तहत, एक दबाव के तहत 4 वोट कांग्रेस की कैंसिल की। उसी संदर्भ में कई बार हमारा कभी किसी का नाम कि उसने बीजेपी को वोट डाली, उसने बीजेपी की वोट डाली, तो ये बातें चली। और उसमें जैसे पार्टी प्लेटफार्म की बात जब आई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सारे जो विधायक इकट्ठे हुए, और सभी विधायकों ने, मैंने खुद स्वयं हुड्डा साहब से पूछा कि हुड्डा साहब हमें वो 5 नाम बताइए जिन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है। हुड्डा साहब ने कहा कि भाई 5 नाम फलाने जो आपके सामने मीडिया में आ गए, इन लोगों ने बीजेपी को वोट डाला। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो 4 वोट हमारी कैंसिल हुई वो क्यों हुई। तो उस विषय में जब माननीय अशोक अरोड़ा जी, बीबी बत्रा जी और हुड्डा साहब के कजन हैं शायद, डबल एजी रहे हुड्डा साहब, वो तीनों इसमें एजेंट थे। तो अरोड़ा साहब की आंखों में आंसू थे, बत्रा साहब भी रोए, और अपने बच्चों का नेम धर्म खा के उन्होंने कहा कि जी